हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कर बेफिकर। एंड आज के लिए जो हमारा डेली लीड कोड चैलेंज हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। एंड उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सब स्ट्रिंग। लीड कोड का 1593 क्वेश्चन है, मीडियम मार्क्ड है। ओके, सो क्वेश्चन चालू करने से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सब स्ट्रिंग्स दैट द गिवन स्ट्रिंग कैन बी स्प्लिट इनटू। हमें स्ट्रिंग को यूनिक सबस्ट्रिंग्स में स्प्लिट करना है और हम वो मैक्सिमम हमें काउंट बताना है कि कितना हम मैक्सिमम स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में बेसिकली यही गिवन है। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। ओके ओके, सो क्वेश्चन में लेट्स से इनपुट हमें स्ट्रिंग गिवन होगी। ओके, सो इस स्ट्रिंग को हमें स्प्लिट करना है ना। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि हमें हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें चंक्स बने, है ना। और वो हर एक चंक क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो इसमें मैं क्या कितने चंक्स बना सकता हूँ, मैं ए को यूनिक ले सकता हूँ, है ना, बी को यूनिक ले सकता हूँ। अब मैंने वापस ए लिया तो वापस ए मेरा ऑलरेडी है, सो मुझे अब ए बी लेना पड़ेगा, है ना। सो ये एक ए बी मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। फिर मैं सी को ले सकता हूँ, फिर मेरा वापस सी आया तो मैं अब मुझे दो सी लेने पड़ेंगे, है ना। सो मेरा टोटल कितने चंक्स हो गए मेरे, एक दो तीन चार पाँच। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, पाँच। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमारी ए बी ए स्ट्रिंग है ना। मैंने यहाँ पे ए को लिया, है ना। तो अब मुझे एक तो मैं ले सकता हूँ ए बी और एक ले सकता हूँ ए। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दो, है ना। आउटपुट मेरा दो आ जाएगा। सो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है, जितने हमारे स्प्लिट हो सकती है वो हमारा आउटपुट रिटर्न करना है ना। ऑल राइट, सो इसका जो हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, है ना, दैट इज़ हम दो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम जो सॉल्व करेंगे, है ना, वो हम सॉल्व करेंगे इसको बैक ट्रैकिंग के थ्रू, है ना। एंड वाई बैक ट्रैकिंग, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन सिर्फ बैक ट्रैकिंग से ही क्यों हो सकता है ना। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम बैक ट्रैकिंग पे फिर से आएंगे क्योंकि हम इसको ट्राई करते हैं ग्रीडीली सॉल्व करने का पहले, एंड देन वी विल चेक कि क्यों बैक ट्रैकिंग इसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा क्या, ओनली ऑप्शन है ना। सो हम इसको ग्रीडी पहले सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो ग्रीडी अप्रोच इसलिए वर्क नहीं करेगी बिकॉज हम अगर एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ, लेट्स से डी ए बी एंड डबल डी एंड लेट्स से डबल डी, है ना। चार बार डी ले लिया मैंने। सो इस केस में क्या होगा मेरे पास ये बी है, ये बी है ना। ये वापस लिख देता हूँ मैं, डी ए बी डी 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 डी। ओके, ठीक है। तो इस केस में मेरे साथ क्या होगा कि लेट्स से अगर मैं ग्रीडीली ट्राई करूँ तो मैंने सबसे पहले डी लिया। अगर मैं, ठीक है, अगर यूनिक नहीं है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक हैश सेट में सेव करा सकता हूँ। आप ये एक अप्रोच आ सकती है दिमाग में, मेरे भी आई थी, कि मैं क्या करूँ कि जितने भी स्ट्रिंग्स लूँ उसको मैं हैश सेट में सेव कराता रहूँ, और अगर वो स्ट्रिंग वापस आ रही है हमारे तो हम उसको नहीं लेंगे, हम उसकी लेंथ बढ़ा देंगे। सो मैंने मेरा हैश सेट बनाया, मैंने उसमें डी डाल दिया, ठीक है, मेरी एक स्ट्रिंग डी हो गई। फिर मेरा ए आया, ए भी मेरा हैश सेट में नहीं है तो मैंने ए भी हैश सेट में डाल दिया, है ना। मेरा बी आया, मेरा बी भी हैश सेट में नहीं है, मैंने बी भी हैश सेट में डाल दिया, मेरी तीन स्ट्रिंग हो गई। अब मेरा डी आया, अब डी मेरा ऑलरेडी है हैश सेट में प्रेजेंट, तो मैंने लेंथ बढ़ा दी और मैंने दो डी ले लिए, है ना। दो डी ले लिए तो मेरा अब डी डी आ गया हैश सेट में, है ना। तो मेरी एक स्ट्रिंग क्या हो गई, डी डी, एक दो तीन चार हो गई। अब मेरा क्या हुआ, मैं यहाँ पे मेरा एक और डी आया, अब मैंने देखा डी तो मेरा हैश सेट में प्रेजेंट है ना। फिर मैंने लेंथ बढ़ाई तो मेरा दो डी हो गए, पर दो डी भी हैश सेट में प्रेजेंट है ना। तो इसलिए ग्रीडी अप्रोच हमारी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज हो सकता है हमारा लास्ट में हमें जो स्ट्रिंग लेनी हो वो ऑलरेडी हैश सेट में एग्जिस्ट करती हो, है ना। सो इस केस में हमारा जो ग्रीडी अप्रोच है वो वर्क नहीं करेगा, है ना। बिकॉज अब हमें हमें पता नहीं है ना कि आगे स्ट्रिंग में क्या आने वाला है। अगर ये जो स्ट्रिंग है, अगर हमें पता ही नहीं है आगे स्ट्रिंग में क्या आने वाला है, क्योंकि मैं एक भी ले सकता हूँ, मैं दो भी ले सकता हूँ, मैं तीन भी ले सकता हूँ, और ये जो ऑप्शंस हैं कि मैं कितने ले सकता हूँ, है ना, वो हमें बैक ट्रैकिंग के थ्रू ही पता चल सकते हैं, है ना। बिकॉज ग्रीडीली हमने ट्राई किया एंड वो हमारी अप्रोच वर्क नहीं करी। ओके, सो लेट्स सी हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, सो मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट वाला ही, ए बी सी सी सी,
है ना, इसको हम जनरल बैक ट्रैकिंग की जो हमारी जनरल टेम्पलेट रहती है उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे, है ना। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को सारे के सारे ऑप्शंस चाहिए कि जितने ऑप्शंस मेरे हैं, है ना, उसमें मेरे को सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएं। सो सारे के सारे ऑप्शंस कैसे मिल सकते हैं कि मैं ट्राई करूँ कि यार भैया मेरा ये वाला मुझे ए वाला ए दे दो, है ना, एंड बची हुई जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें से मैं फिर से देखूंगा कि कितना लेना है ना। सो कैसे कर सकते हैं इसको सेकेंड, ठीक है भाई, ओके। सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो ए ले सकता हूँ इनिशियली, है ना, और मैं बोलूँ कि बची हुई स्ट्रिंग में से मुझे आंसर निकाल के दो। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मेरी सब स्ट्रिंग हो सकती है बी, मैं शुरू में ही ए बी पिक कर लूँ, है ना। एक शुरू में है मैं ए बी ए पिक कर लूँ, ये वाला, है ना। एक शुरू में ही मैं ए बी बी पिक कर लूँ, ये वाला। फिर शुरू में ही मैं ए बी सी पिक कर लूँ, ए बी ए बी सी, ये भी एक सब स्ट्रिंग हो सकती है ना, है ना। इसमें किसी शुरू में भी कितने भी लेंथ की ले सकता हूँ मैं सब स्ट्रिंग, है ना। सो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा बेसिकली। मेरे करंट इंडेक्स से मैं एक आई पॉइंटर लूँगा यहाँ पे, मैं फिर से लिख देता हूँ ए बी सी सी सी, ठीक है। मैं आई पॉइंटर लूँगा यहाँ पे, है ना। आई पॉइंटर लेने के बाद मैं बोलूँगा कि मेरा एक कट यहाँ लगा दो, है ना। एंड मैं एक एक कट कहाँ कहाँ लगाऊंगा, जो मेरा इंडेक्स जो होगा, ये वाला आई मेरा इंडेक्स होगा, मैं लास्ट तक लगाऊंगा। जो मेरा लेंथ होगी इसकी एस की, जो हमारी स्ट्रिंग गिवन है उसकी लेंथ तक मैं एक एक जगह कट लगाऊंगा कि भाई एक मेरा कट ये, मतलब एक मेरी सब स्ट्रिंग हो गई ए, अगर मैंने यहाँ कट लगाया तो एक मेरी सब स्ट्रिंग हो गई बी ए बी, और बचा हुआ आंसर मैं वापस निकाल के लाऊंगा, है ना। एंड सिमिलरली हम इस तरीके से चलेंगे, है ना। ये हमारा जनरल बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, बेसिकली इसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम इसमें हैश सेट यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हम सबस्ट्रिंग बना रहे हैं, जैसे मान लो ए बी सी सी में मैंने एक सबस्ट्रिंग बनाई ए बी ए, है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मैंने ए बी ए को मैं हैश सेट में डाल दूंगा, है ना, हैश सेट में डाल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर फ्यूचर में मुझे वापस ए बी ए मिले तो मैं वापस उसके रिकर्जन ट्री में जाऊँ, है ना, वो बहुत महंगा पड़ेगा मेरे लिए। सो मैं क्या करूँगा, हैश सेट में उसको सेव करा लूँगा, एंड फ्यूचर में अगर मुझे वो मिल जाता है तो मैं वो वाला रिकर्जन ट्री स्किप कर दूँगा, है ना। इसको आप रिकर्जन, जो हमारे 2 ट्री रिकर्जन बनता है उसके थ्रू भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें ए को लूँ या नहीं लूँ, सो अगर ले रहा हूँ तो ये ए हो गया, है ना, वो आप 2 ट्री कर सकते हो, बट मैंने लूप के थ्रू इसको ट्राई किया समझाने का, है ना। लूप के थ्रू बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। लूप के थ्रू हम ये कर रहे हैं कि हम ए बी सी सी, हम एक एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ए बी ए, है ना, और बची हुई स्ट्रिंग हम फिर से उसका आंसर निकाल के ला रहे हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, एक एक सब स्ट्रिंग लेनी है ना, एक एक सब स्ट्रिंग लेनी है, एंड वो सब स्ट्रिंग को हम मानेंगे कि हमारा यूनिक है ना, उसको हम हैश सेट में स्टोर कराएंगे, एंड बची हुई स्ट्रिंग अगर फिर से आ जाती है हमारी तो हम उसको फिर से अगर रिपीट आ जाती है हैश सेट में तो हम उसको नहीं, उस पर्टिकुलर रिकर्जन ट्री में नहीं जाएंगे, है ना। इसको हम कोड करके देखते हैं, है ना। आई थिंक इसका बेसिकली कोडिंग से और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आप लोग, ओके। ऑलराइट, लेट्स कोड इट। सो मैं एक बेसिकली एक बैक ट्रैक फंक्शन बनाऊंगा, है ना। बैक ट्रैकिंग के लिए हम इस तरह का फंक्शन बनाते हैं, है ना, बैक ट्रैक में, और मेरा जो रहेगा वो रहेगा इंडेक्स, है ना, जिस पे मेरा पॉइंटर रहेगा, जौन से मेरे स्ट्रिंग पे पॉइंटर रहने वाला है, और एक में ले लूँगा आपका हैश सेट, ठीक है। अब किस तरीके से प्रोसीड करते हैं हम, सबसे पहले हम अपना बेस केस लिखेंगे, है ना। बेस केस में हमारा, अगर हमारा इंडेक्स जो है वो अगर हमारा लास्ट में पहुंच जाता है ना, एस की लेंथ पे पहुंच जाता है, तो बेसिकली हम वहाँ पे रिकर्जन ब्रेक करेंगे हमारा, है ना। उसके अलावा अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है बेसिकली, और वो लूप मुझे कहाँ से चलाना है, इंडेक्स +1 से, बिकॉज मेरे को बेसिकली सारे के सारे सबस्ट्रिंग लेनी है ना। जो सपोज मेरा इंडेक्स 0 पे है, सो 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, ऐसे में सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स लूँगा और उनको एक यूनिक सबस्ट्रिंग मानूंगा, है ना। सो इंडेक्स +1 से मैं चलाऊँगा लास्ट तक, है ना, और मैं s.length को भी इंक्लूड करूँगा क्योंकि मुझे इस वाले केस तक भी पहुँचना है ना। s.length तक चलाऊँगा। अब बेसिकली इस जगह पे मैं क्या करूँगा, है ना, इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि बेसिकली मुझे एक तो निकालनी है सबस्ट्रिंग, है ना। सबस्ट्रिंग मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालनी है ना, इंडेक्स से मेरे आयत तक,
दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं आपको सबस्ट्रिंग निकालूँ, या मैं सबस्ट्रिंग नाम का ले लेता हूँ, तो मैं करूँगा एस, मैं सबस्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक लूँगा, मेरे इंडेक्स से, है ना, जो मेरा इंडेक्स मेरा यहाँ पे आ रहा है, अब से कहाँ तक, जो मेरा लूप चल रहा है उसकी इंडेक्स तक, है ना। अब उसको मैं चेक कराऊंगा कि अगर वो मेरे हैश सेट में मिल जाती है ना, हैश सेट डॉट हैश मैं अगर मैं कराऊंगा कि अगर मेरे को वो मिल जाती है तो मैं करा दूंगा कंटिन्यू, कि यार मुझे वो पर्टिकुलर रिकर्जन ट्री में नहीं जाना, नहीं तो मैं अब उसको क्या करूँगा, हैश सेट में ऐड करा दूंगा, है ना। हैश सेट में उसको मैंने ऐड करा दिया, हैश सेट में ऐड करा दिया सब str, है ना। एंड मैं क्या करूँगा बेसिकली, बैक ट्रैक कॉल करूँगा, है ना, रिकर्सिवली कॉल करूँगा बैक ट्रैक को, इंडेक्स मेरा जो भी मेरा आई है वो भेजूँगा, है ना, एंड आई के साथ मेरा क्या भेजूँगा, मैं मेरा हैश सेट ही भेज दूँगा, ठीक है ना। बैक ट्रैकिंग से लौटते वक्त मैं उसको वापस रिमूव भी करूँगा, है ना, जैसे कि जो हमारा बैक ट्रैकिंग में रहता है, हम पहले ऐड करते हैं, फिर बैक ट्रैक करते हैं, फिर वापस आते वक्त हम उस रिकर्जन ट्री को हटा देंगे ताकि हमारा आगे का वो रिपीटेड नहीं रहे, है ना। सो ये हमने रिमूव कर दिया, है ना। जो हमारा बैक ट्रैकिंग का आंसर होगा वो बेसिकली हम एक रिजल्ट में स्टोर करा देते हैं, तो मैं एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से मैंने 0 बना लिया, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूँगा, इसमें मैं 1+ कराऊँगा। 1+ क्यों कराऊँगा, क्योंकि मेरे करंट सबस्ट्रिंग जो है ना, उसको मैं एक यूनिक सबस्ट्रिंग ट्रीट कर रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, 1 जो मेरा यूनिक सबस्ट्रिंग ऐड हुआ प्लस मेरी बची हुई स्ट्रिंग का आंसर मैं बैक ट्रैकिंग से निकाल के लाऊंगा, है ना। एंड अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगी, तो मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा, जो मेरा सबसे बेटर आंसर लेके आएगा, जो सबसे मैक्सिमम आंसर लेके आएगा, मैं उसको दूंगा। सो मैं कहूँगा रिजल्ट में से मैं मैथ डॉट मैक्स किसका ले लूँगा, रिजल्ट, या फिर जो मेरा निकल के आ रहा है 1+ बैक ट्रैक वाला आंसर, है ना। एंड बेसिकली हम इसको कॉल कर देंगे हमारे बैक ट्रैक वाले फंक्शन को, 0th इंडेक्स से हम चालू करेंगे एंड हम एक न्यू हैश सेट बना लेंगे। रन करके देखते हैं इसको। ओके ये डिलीट होता है इसका नाम, ओके इट्स अनडिफाइंड, व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स चेक। हमने रिटर्न नहीं किया अभी तक कुछ भी, हाँ, इसलिए अनडिफाइंड आंसर आया। लेट्स रिटर्न रिजल्ट, ओके लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ऑलराइट, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो बेसिकली हमारा आप इसको रिकर्जन ट्री के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा रहेगा वो 2n रहेगा, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ले रहे हैं या नहीं ले रहे, है ना। सिमिलरली हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी बना रहे हैं, है ना, एक नई सब स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो *n कर सकते हैं, है ना। एंड ये एक लूप हमारा और चल रहा है ना। सो n² इंटू बेसिकली हमारा 2n, पर हमारा जो अपर बाउंड है वो 2n ही है ना, एक्सपोनेंशियल ही रहने वाली है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो बैक ट्रैकिंग की जनरली ज़्यादा ही रहती है कॉम्प्लेक्सिटी। एंड बैक ट्रैकिंग हम उस केस में कंसिडर करते हैं जब हमें पता है कि कोई और अप्रोच वर्क नहीं कर रही, जैसे कि हमने देखा इसमें हमने ग्रीडी अप्रोच ट्राई करी बट वो वर्क नहीं करी, इसलिए हमें सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़े, है ना, एक एक ब्रांच में जाना पड़ा। बट हमारा हैश सेट से काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन हो गया, बिकॉज हमने बैक ट्रैक करने से पहले हम चेक कर रहे हैं हैश सेट में, राइट, कि अगर वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग ऑलरेडी हमारी बनी हुई है तो हम उस पाथ में नहीं जा रहे हैं, है ना, उस पाथ का आंसर हम नहीं निकाल रहे हैं। हम सिंपल से सारी की सारी सबस्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं लूप के थ्रू, एंड फिर हम उसका मैक्सिमम निकाल के ला रहे हैं, जो ब्रांच हमें मैक्सिमम दे रही है इसमें, है ना, जो ब्रांच हमें मैक्सिमम दे रही है, एंड हम 1 ऐड कर रहे हैं उसमें। 1+ इसलिए हमने किया क्योंकि हमारी करंट सबस्ट्रिंग प्लस बची हुई सबस्ट्रिंग का आंसर लिया, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।